हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीआरपीसी के इम्पॉर्टेंट सेक्शन के इम्पॉर्टेंट केसेस के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज का ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन है धारा 144, न्यूसेंस या आशंकित खतरों के आवश्यक मामलों से मजिस्ट्रेट की आदेश जारी करने की शक्ति। तो इस धारा के अंतर्गत आदेश अधिकतम 2 माह तक प्रवृत्त रहेगा, परंतु अगर राज्य सरकार चाहे तो उसे 6 महीने तक कर सकती है। इस पर एक केस है स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम प्रवीण भाई तोंगड़िया, AIR 2004 SC 2081 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए इस धारा के अंतर्गत प्रतिषेधात्मक आदेश को न्यायोचित माना है। कहने का मतलब कि जब धारा 144 लागू होती है, अगर जब लोग इस तरह की घटनाएं करते हैं तो उसमें जो प्रतिषेधात्मक आदेश है, रोकने का जो आदेश है, इसको न्यायोचित माना, मतलब न्याय के अनुसार माना है। ठीक। अब आता है धारा 145, जहां भूमि या जल से संबंध विवादों से परिशांति भंग होना स्वभाव हो, वहां क्या प्रक्रिया है। तो इस धारा के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा कब्जे का निश्चय किया जाता है। भूमि या जल पथ के अंतर्गत भवन, बाजार, मीन क्षेत्र, फसलें, भूमि, अन्न उपज और ऐसी किसी संपत्ति के भाटक और लाभ आते हैं। मजिस्ट्रेट वाद के विषय वस्तु पर पक्षकारों का कब्जा वाद के गुणावगुण के आधार पर निर्धारित करेगा, परंतु किसी मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने के 2 माह के अंदर किसी व्यक्ति का सदोष कब्जा किया गया है, तो वह मान सकेगा इस प्रकार बेकब्जा किया गया पक्षकार उपधारा 1 के अधीन आदेश की तारीख के कब्जे में था। RC मटुक बनाम फातिमा ए किंसा 1977 सुप्रीम कोर्ट का वाद है इसका फेमस। अशोक कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य 2013 सुप्रीम कोर्ट के वाद में कहा गया कि जहां पर भूमि या जल से संबंध विवादों में प्रशांति भंग होना स्वभाव है, वहां पर मजिस्ट्रेट की क्या प्रक्रिया है और पुलिस अधिकारी की क्या प्रक्रिया है। ठीक, ये हो गया हमारा धारा 145। अब आता है धारा 157, अन्वेषण के लिए जो प्रक्रिया है। इस पे एक महत्वपूर्ण वाद है AR अंतुले बनाम RS नायक, AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट 225 के बाद में न्यायालय ने ये निर्णय किया कि संज्ञेय अपराध का अन्वेषण करते समय पुलिस को उसी तथ्य से उत्पन्न होने वाली किसी भी असंज्ञेय अपराध का अन्वेषण करने से वंचित नहीं कर सकता। अगर पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय मामले में अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और उसके अंतर्गत अगर कोई असंज्ञेय अपराध का अन्वेषण कराने की प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जा सकता, उसका भी कर सकता। इसमें एक फेमस केस है ईश्वर प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, AIR 2018 SCC 612। कोई भी बाह्य अधिकरण किसी आपराधिक मामले के अन्वेषण की विधि नहीं तय कर सकता। यह पुलिस का विशेष अधिकार क्षेत्र है। मतलब इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस का अधिकार क्षेत्र है। इसमें कोई भी बाहरी शक्ति ऊपर से इसको बाउंड नहीं कर सकती। तो ये हमारा था धारा 157। अब इसमें बात करते हैं धारा 173। इसका भी इंपॉर्टेंट वाद है, कब इसमें संशोधन हुआ ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो अन्वेषण समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट। प्रत्येक अन्वेषण बिना अनावश्यक विलंब के पूरा किया जाएगा। महिलाओं के विरुद्ध जितने अपराध हैं 376, 376A, 376E तक की दशा में अन्वेषण 2 माह के भीतर पूरा होगा। धारा 173(2) के अनुसार पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अन्वेषण पूरा होने के उपरांत यथाशीघ्र मामले का संज्ञान लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा विहित प्रारूप में एक रिपोर्ट मांगेगा। इसमें केस है अमृत भाई शंभू भाई पटेल बनाम सुमन भाई कांति भाई पटेल के वाद में यह निर्णित हुआ कि मजिस्ट्रेट 173 की 2 के तहत
रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद भी आगे की इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकेगा और आगे के इन्वेस्टिगेशन का आदेश धारा 156 के 3 के तहत संज्ञान लेने से पूर्व भी दे सकेगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद भी इन्वेस्टिगेशन देने का ऑर्डर दे सकता है और उससे पहले भी। फिर इसमें एक केस है धर्मपाल बनाम हरियाणा राज्य AIR 2014 के बाद में यह निर्णय हुआ कि पुलिस रिपोर्ट के द्वितीय भाग में यदि कोई ऐसा नाम अभियुक्त के तौर पर दर्शित किया जाता है जिसका नाम पहले से नहीं था, तब भले ही पुलिस रिपोर्ट से मजिस्ट्रेट सहमत न हो, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समन जारी कर सकेगा और धारा 319 की प्रक्रिया का परीक्षा करना आवश्यक नहीं है यदि साक्ष्यों से उसे यह प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध आदेश का जारी करने का पर्याप्त आधार है। अब कहने का मतलब है कि धर्मपाल बनाम हरियाणा राज्य में न्यायालय ने ये कहा कि पुलिस रिपोर्ट के सेकंड पार्ट में किसी ऐसे अभियुक्त का नाम दर्शित किया जाता है जिसका उस केस से पहले संबंध नहीं था, लेकिन अगर उसको हाजिर करने के लिए पर्याप्त आधार है तो कोर्ट उसको समन जारी कर सकता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय है विनय त्यागी बनाम इरशाद अली 2013 सुप्रीम कोर्ट का वाद है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो कुछ समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।